एकेडमी स्टाइलिस्ट। आप लोग हमारे यूट्यूब वीडियो में आप लोग हमारा वीडियो देखे होंगे हेयर रूट्स के बारे में, जो फर्स्ट हमारा वीडियो था पार्ट 1। अब हम सेकेंड वीडियो लेकर आया हूँ हेयर शाफ्ट के बारे में। हम लोग फर्स्ट वीडियो में हेयर रूट्स के बारे में अच्छे से जानकारी लिए हैं, क्या क्या होता है, कैसे क्या होता है, हमारे हेयर फॉलिकल कैसे होते हैं, हमारा ड्रम क्या है, रेक्टोपिल मसल क्या है, हमारे जितने भी देखे हमारा हेयर कैसे किसी से मिलकर बना होता है, ये सब हमने पार्ट 1 में देखे हैं। अब हम सेकेंड वीडियो लेकर आया हूँ हेयर शाफ्ट के ऊपर, जो कि हम पार्ट 2 वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं। अब हम पार्ट 2 में हम क्या क्या बातचीत करने वाले हैं, ये जो हमारे व्हाइट बोर्ड पे आप लोगों को दिख रहा है, ये आप लोग अच्छे से देख लीजिए। इन सब के बारे में आपको डिटेल नॉलेज देने वाले हैं, जो कि आपको एक हेयर ड्रेसर को ये चीज की जानकारी होना बेहद जरूरी होता है, तभी जाकर क्लाइंट को एनालिसिस अच्छे से कर पाएंगे। अगर हमको ये डिटेल की जानकारी नहीं होगा तो आप किसी भी क्लाइंट से आप एनालाइज नहीं कर सकते, आप हेयर को टेक्सचर को चेक नहीं कर सकते हैं, हेयर के बारे में जान नहीं सकते हैं। इन चीजों की जानकारी होना एक हेयर ड्रेसर को बहुत जरूरी होता है। आज हम आप लोगों को लेकर आया हूँ मैं अपने चैनल के माध्यम से इन सबको डिटेल में जानकारी देने के लिए। ये जो हमारा एक देख रहे हैं, ये हमारा एक चित्र है, एक हेयर है। ये जो हमारा जो ऊपर की तरफ जो हमारा है, जो क्यूटिकल है, क्यूटिकल जो हमारा जो दिख रहा है, क्यूटिकल हमारा कैसे ओपन होता है। सबसे पहले ये चीज भी जानकारी होना चाहिए, हमारे हेयर्स को कितने लेयर होते हैं। हमारे हेयर को 3 टाइप्स के लेयर होते हैं, क्यूटिकल, कॉर्टेक्स, मेडुला। ये भी एक, ये क्यूटिकल, ये कॉर्टेक्स, ये मेडुला। फर्स्ट लेयर हमारा हो गया क्यूटिकल हो गया, सेकंड लेयर हो गया हमारा कॉर्टेक्स हो गया, थर्ड लेयर हो गया हमारा मेडुला। हमारा क्यूटिकल हेयर कैसे ओपन होता है, इन चीज की जानकारी हम लोगों को होना बेहद जरूरी होता है। क्यूटिकल हेयर हम कैसे चेक करेंगे हमारा क्यूटिकल हेयर ओपन है या नहीं। जब भी हम किसी भी क्लाइंट को हेयर वॉश करते हैं तो हमारा क्यूटिकल क्या होता है, क्लोज हो जाता है। क्यूटिकल क्या होता है, क्लोज हो जाता है। जब हम हेयर ड्राई करते हैं फिर से अपना मूल अवस्था में आ जाता है। जैसे कि ड्राई देखना है, फ्रीजी देखना है, उसका हेयर जिस तरह के टेक्सचर होते हैं उसी टेक्सचर के अनुसार हमारा क्या होता है, क्यूटिकल ओपन हो जाता है। ओके, अब बात समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद हम बात करेंगे कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स हमारा क्या हो गया, हमारा सेकेंड, ये हमारा सेकेंड हो गया क्या हो गया, कॉर्टेक्स। अब कॉर्टेक्स हेयर का हमारा क्या क्या काम है, इन चीज को हम क्या कैसे करेंगे। तो कॉर्टेक्स का हमारा बहुत सा जो भी हम केमिकल ट्रीटमेंट करते हैं तो हम कॉर्टेक्स हेयर पे ही काम करते हैं। तो कॉर्टेक्स में भी 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं बॉन्स होते, एक होते हैं पिगमेंट्स। कॉर्टेक्स कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, एक बॉन्स होते हैं, एक पिगमेंट्स होते हैं। तो हमारा बॉन्स का काम क्या है, पिगमेंट्स का काम क्या है। पिगमेंट्स का फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया है मेलेनियन सेल के बारे में, जो कि हमारा पिगमेंट्स हो गया रेड, येलो, ब्लू, जो कि हमारे हेयर में रहते हैं। अब हमारे बॉन्स का काम क्या है, अगर हम जिस दिन मैं कलर का क्लास कराऊंगा मैं कलर के लेकर पूरा रिलेटिव बताएंगे। अभी हम बात करने वाले बॉन्स, इनमें हमारा बॉन्स का काम क्या है। ओके, तो हमारा फर्स्ट में क्या है, तो बॉन्ड्स में भी हमारा 3 प्रकार के होते हैं, एक में होता है हाइड्रोजन, 2 में होता है सॉल्ट बॉन्ड, 3 में होता है डाइसल्फाइड बॉन्ड। इसमें क्या है, एक में रेड, 2 में येलो, 3 में ब्लू। अब देखो 3 में ब्लू हो गया, तो हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड्स का काम क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड हमारा कैसे काम करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड हम कैसे पहचानेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड का कार्य क्या है हमारा। देखो हाइड्रोजन बॉन्ड का हमारा सिंपल से काम है, अगर हम कोई किसी क्लाइंट को किसी भी हेयर को अगर कर्ल्स हेयर है उसको हम आयरन से स्ट्रेट करते हैं तो क्या होता है, वो स्ट्रेट हो जाता है। वो क्या होता है, टेम्पोररी, क्या कुछ समय के लिए बॉन्ड्स को ब्रेक करना, वो हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाता है। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया, अगर स्ट्रेट कर्ल्स हेयर को मैंने आयरन से स्ट्रेट करते हैं तो कुछ समय के लिए वो स्ट्रेट हो जाते हैं, फिर से वो अपने मूल अवस्था में आ जाता है, उसे हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। अब सेम हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड में एक और चीज का एग्जांपल मैं देता हूँ। जैसे कि अब हम स्ट्रेट हेयर को कर्ल्स करते हैं, स्ट्रेट हेयर का कर्ल्स करते हैं, फिर से मैं उसको वॉश करता हूँ तो फिर से हमारा क्या होता है, मूल अवस्था में वो आ जाता है। क्या उसको बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स। हाइड्रोजन बॉन्ड्स का सिंपल सा मतलब है कि टेम्पोररी बॉन्ड्स। अगर हम कोई भी स्टाइलिंग करते हो तो क्या कुछ समय, कुछ घंटे या कुछ दिन तक भी नहीं रहता, कुछ घंटे के लिए ही रहता है वो, उसे हम बोलते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन बॉन्ड का दूसरा नाम आप रख सकते हैं टेम्पोररी बॉन्ड्स, जो कि वो कुछ समय के लिए स्टाइलिंग का दे सकता है। अब उसके बाद सल्ट बॉन्ड है। सल्ट बॉन्ड का मतलब होता है पीएच लेवल, हमारा हेयर का पीएच कितना होता है। हमारा हेयर का पीएच क्लासेस हम कराएंगे पार्ट थर्ड में कराएंगे हम, पार्ट 2 में भी हेयर शाफ्ट के बारे में बात कर रहे हैं। और थर्ड में हम आपको पीएच के लेवल पर डिटेल नॉलेज देंगे, हमारे क्लाइंट का पीएच लेवल हेयर का हेल्दी कितना होता है, ये सब आपको बारे में बताएंगे। जैसे कि मिनिमम हमारा 4.5 से लेकर 5.5 हमारा पीएच लेवल हेयर का होता है, जो कि हमारा हेल्दी हेयर के लिए होता है।
अब हेल्दी नॉन हेल्दी हेयर के लिए हम पीएच का क्लासेस कराएंगे, उसके बारे में आपको डिटेल बताएंगे। अब उसके बाद थर्ड है हमारा है डाइसल्फाइड बॉन्ड। डाइसल्फाइड बॉन्ड का हमारा क्या काम है? डाइसल्फाइड का बॉन्ड्स का मेरा सिंपल सा काम है परमानेंट बॉन्ड्स। हमने हाइड्रोजन बॉन्ड्स में क्या टेम्पोररी बॉन्ड्स, डाइसल्फाइड बॉन्ड में सीधा बात करना है परमानेंट बॉन्ड। जैसे कि हम एग्जांपल स्ट्रेटनिंग रिबॉन्डिंग हम करते हैं तो उसमें क्या हमारा बॉन्ड्स को पूरा ब्रेक करके परमानेंट स्ट्रेट लुक देते हैं उसमें हमारा डाइसल्फाइड बॉन्ड्स हो गया। जैसे कि अगर हम कोई कलर करते हैं तो क्या कोई कलर परमानेंटिंग कलर करते हो, स्ट्रेट करते हैं, कल्स करते हैं, तो कल्स जो परमानेंटिंग कल्स भी आता है, परमानेंटिंग कल्स भी उसको डाइसल्फाइड बॉन्ड से ब्रेक होने के बाद ही वो बॉन्ड्स का काम करता है। एक रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा जो कि हम डाइसल्फाइड बॉन्ड को उपयोग करते हैं, जैसे कि हमारा स्ट्रेटनिंग हो गया, रिबॉन्डिंग, जो रासायनिक प्रक्रिया द्वारा बनाया हुआ केमिकल जो भी होता है, जो हम स्ट्रेटनिंग बोलते हैं, रिबॉन्डिंग बोलते हैं, जो इन सब से मिलकर मिलकर जो हमारा बनता है, जो हेयर को एक न्यू लुक देता है, एक मूल अवस्था में देता है। जैसे कि हमारा इसको डाइसल्फाइड बॉन्ड्स कहते हैं। डाइसल्फाइड बॉन्ड्स में हमारा बहुत सारे चीज एक ऐसी चीज होते हैं जो कि हम लोग जानकारी एक हेयर ड्रेसर को होना चाहिए। हेयर ड्रेसर जानकारी ये चीज की जानकारी होना चाहिए, बॉन्ड्स हमारे कितने होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड, सॉल्ट बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड, पिगमेंट्स हमारा कितने होते हैं, रेड, येलो, ब्लू। अब इस चीज के बारे में आप लोगों को जानकारी हो गया होगा। ये जो हमारा है क्यूटिकल है, ये हमारा हो गया कॉर्टेक्स, ये हमारा हो गया मेडुला। ये तीनों चीज हमारा क्या हो गया, समझ गए? ये जो हमारा डायगोनल जो है, एक हमारा हेयर का है, हमारा हेयर के कितने से लेयर होते हैं, क्यूटिकल, कॉर्टेक्स, मेडुला। ओके, मेडुला का हम लोगों का, जो कि मेडुला उन्हीं हेयर में पाए जाते हैं जो कि आप लोग क्यूटिकल के बारे में जानेंगे, कॉर्टेक्स के बारे में जानेंगे, मेडुला। मेडुला अगर हम किन हेयर में देखने को मिलता है, मेडुला अगर देखेंगे तो अफ्रीकन हेयर में ज्यादा, जिसका हेयर थिकनेस होता है बहुत सा, माने थिकनेस में मोटा, बहुत ज्यादा मोटा होता है, उन हेयर में मेडुला पाया जाता है। हमारे इंडियंस में बहुत सारे कम हेयर में देखने को मिलेगा मेडुला। जो कि हम जितना भी कोई अगर हम काम करते हैं, केमिकल सर्विस जो भी काम करते हैं, हम किस पे काम करते हैं, कॉर्टेक्स लेयर पे। कॉर्टेक्स लेयर हमारा कौन सा है, सेकेंड लेयर है। सेकेंड लेयर में हम जो भी हम केमिकल करते हैं, रिबॉन्डिंग हो गया, स्ट्रेटनिंग हो गया, कलर हो गया, इन सब का कार्य हम कॉर्टेक्स पे करते हैं। ध्यान रहे कि हमारे ये चीज का ध्यान रहे, हमारा कॉर्टेक्स में दो टाइप्स होते हैं, बॉन्स और पिगमेंट्स। बॉन्स में हमारा क्या क्या कार्य होता है, इन चीज जानकारी होना चाहिए। और पिगमेंट्स हमारा क्या क्या होता है, रेड, येलो, ब्लू, जो कि हम कलर क्लासेस कराएंगे आप लोगों को, कलर में पूरा डिटेल नॉलेज देंगे आपको। और उस कॉर्टेक्स में बॉन्ड्स में हमारे कितने बॉन्ड्स होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स का हमारा क्या काम है, मैंने अभी आपको बताया हाइड्रोजन बॉन्ड्स का क्या काम है। और सल्ट बॉन्ड का पीएच लेवल कितना होता है, जो हेल्दी हेल्थ के लिए 4.5 से लेकर 5.5 से लेकर हमारा हेल्दी सल्ट बॉन्ड को दर्शाता है। और डाइसल्फाइड बॉन्ड का क्या काम है, परमानेंटिंग बॉन्ड। सीधा डाइसल्फाइड बॉन्ड को पूछे डाइसल्फाइड बॉन्ड्स क्या होता है, परमानेंटिंग ट्रीटमेंट। और हाइड्रोजन बॉन्ड्स के बारे में सीधा पूछे तो टेम्पोररी बॉन्ड, जैसे कि आप टेम्पोररी बोल सकते हैं, कुछ समय के लिए, कुछ घंटों के लिए एक न्यू लुक दे देना, उसे हम टेम्पोररी बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड्स कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं, जैसे कि हम हेयर को एक अच्छा सा स्ट्रेट हेयर को कल्स किया, कुछ समय के लिए वो कल्स रहता है, फिर से अपना मूल्य अवस्था में आ जाता है। अगर वॉश कर दिया तो तुरंत चला जाता है, अगर वॉश नहीं किया तो कुछ समय, कुछ स्टाइलिंग प्रोडक्ट यूज करने के बाद 1 से 2 दिन तक रहता है, तो वो भी धीरे धीरे अपना मूल्य अवस्था में आना स्टार्ट कर देता है। ये चीज हम लोगों को क्लास आप लोगों को बताया। ये जो आपको डायगोनल दिखा रहा हूँ, ये भी डायगोनल से, ये जो हमें डायगोनल है, ये भी हेयर का लेयर का ही है। तो इसलिए मैंने आप लोगों को दर्शाया। आप लोगों को जो भी अगर डाउट हो, हमारे डीके हेयर एकेडमी स्टाइलिश में आप लोग हमारे कमेंट कर सकते हैं, और हमारे बायो में इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पे आप मैसेज भी कर सकते हैं। आपको किसी चीज़ के बारे में डिटेल में जानकारी लेना हो, उसमें मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा